किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो आपके साथ भी छल होगा। उस समय ये बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और ये कहावत कितनी सही है, ये हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। विक्रम और विजय नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। विक्रम अक्सर विजय को देखकर जलता था, क्योंकि विजय स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। विक्रम का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वो हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। विक्रम और विजय के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। विजय ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वो हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें विक्रम को पसंद नहीं आती थीं और वो विजय से जलता रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर विजय ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने विक्रम से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? विक्रम ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी और वो विजय से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। अगले दिन उसने ढोंग करना शुरू कर दिया। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगा, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वो स्वर्ग में खुश नहीं हैं कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, विजय को मेरे पास भेज दो, वो उनकी बहुत सेवा करता है, वो इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा ने ये सब सुना तो बोले, ये तो अच्छी बात है, इसके लिए तो विजय को मरना पड़ेगा। विजय को ये बात समझ आ गई थी कि ये सब केवल उसे फंसाने की एक चाल है, लेकिन फिर भी वो कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूं, और उसने मरने की तैयारी शुरू कर दी। वो राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करें। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी गई। विजय नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि विजय अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो स्वर्ग की ओर चला गया है माता पिता की सेवा करने के लिए। विक्रम बहुत खुश होता है कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वो सब मेरी है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार में विजय बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? तब विजय बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो विक्रम है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है, तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा विक्रम को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? विक्रम को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ा।
अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। विक्रम घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर विजय ने राजा को सारा सच बताया कि वास्तव में वो जिंदा कैसे बचा। उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बच गई और वो 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने ये सब केवल इसलिए किया क्योंकि वो विक्रम को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर विक्रम शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वो रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वो घर छोड़कर कुछ दूर ही गया था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। विक्रम और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर मार देता है। सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं तो वो और गुस्से में हो जाते हैं। वो विक्रम को क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। हालांकि पहले राजा विक्रम को माफ करने ही वाले थे, लेकिन ये सारी बातें सुनकर उन्होंने उसे मृत्युदंड दे दिया। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म करने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार हमारे कर्म बन जाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर भी अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।